नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन विद साइन नंबर्स। यानी हमने साइन नंबर्स के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से परफॉर्म करने हैं उसको देखना है। इससे पहले हम ये बात कर चुके हैं कि साइन नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। साइन नंबर्स को बेसिकली हम तीन डिफरेंट फॉर्म्स में हम लिखते हैं। पहली फॉर्म आपको बताया था साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, दूसरी फॉर्म आपके पास वंस कम्प्लीमेंट, और थर्ड वन है हमारे पास टूज कम्प्लीमेंट। तो हमने इस सेक्शन में चारों ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है साइन नंबर्स के साथ, यानी साइन डाटा के साथ हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन। तो एडिशन में हमने दो नंबर्स को ऐड करना होता है, ठीक है। एडिशन में हमने दो नंबर्स को ऐड करना होता है। वो दोनों नंबर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नंबर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, या उनमें से एक पॉजिटिव हो सकता है एक नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से पता लगता है, ये आपको पहले से आइडिया है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपको बताती है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब यहाँ पे इस सिनेरियो में देखें, आपके पास पहला नंबर है पेंटा 0 1 1, उसके बाद है पेंट्रा 0 1 0 0। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट दोनों नंबर्स में 0 है, तो जो कि इंडिकेट कर रही है कि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। इनको आपने उसी तरह से बाइनरी एडिशन या बाइनरी अरिथमेटिक जिस तरह से परफॉर्म की थी उसी तरह से आपने परफॉर्म करना है। 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2। 2 को हम कैसे लिखते हैं, 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 आपका यहाँ पे अगर आता है तो ये 1 अगर यहाँ पे आता है तो हम इसको 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देते हैं। तो ये 1 + 0 1। तो इस तरह से आपके पास आंसर जो आया है ये टेट्रा 0 है 1 0 1 1, यानी आंसर भी आपका पॉजिटिव में आया है, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, पॉजिटिव नंबर विद मैग्नीट्यूड लार्जर देन नेगेटिव नंबर, ठीक है। हमारे पास पॉजिटिव नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है नेगेटिव नंबर से। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर पहला है क्योंकि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास 0 है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है ये पॉजिटिव नंबर है, और इसका बाइनरी बिट निकालें तो आपके पास 15 आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन आपके पास जो नंबर है, जो वैल्यू है, उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो जो कि रिप्रेजेंट करता है ये नेगेटिव वैल्यू है। अब ये नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, इसको जब भी आपको पता है कि जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू होती है उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा गया है, यानी ये नेगेटिव वैल्यू ये साइन डाटा टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो टूज कम्प्लीमेंट में से डेसिमल वैल्यू जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने इसका वेट निकालना होता है, ठीक है। तो वेट निकालने के लिए हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए जो वेट होता है वो -128, और जो बिट इधर ऑन है उन तमाम के वेट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और एडअप करेंगे। एडअप करने के बाद आपके पास जो आंसर फाइनली आता है वो उस पूरे बाइनरी फॉर्म का इक्वलेंट होता है, यानी इक्वलेंट डेसिमल वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको बाइनरी फॉर्म से कन्वर्ट करें डेसिमल में तो इसका आंसर -6 आता है। तो ये -6, 15 -6 आपके पास 9 होता है। तो यहाँ पे इसको आप ऐड करें, इसको आप ऐड करें क्योंकि हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ये आपके पास 8 बिट और एक 9th बिट जनरेट होती है जिसको हम कैरी बिट बोलते हैं, और कैरी बिट को हमने क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट होगा वो 8 बिट पर मुश्तमिल होगा जिसकी वैल्यू 9 बनती है, 1001, ठीक है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट केस है नेगेटिव नंबर विद मैग्नीट्यूड लार्जर देन पॉजिटिव नंबर, यानी आपके पास नेगेटिव नंबर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लार्जर है किससे, पॉजिटिव वैल्यू से। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है पहली और दूसरी आपके पास नेगेटिव वैल्यू है। तो इस तरह से इसको आप एडअप करें। एडअप करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास फाइनल रिजल्ट होगा आपका जो कि माइनस में आ रहा है, क्योंकि आपकी जो 24 है वो ग्रेटर है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है इसके मैग्नीट्यूड से, ऊपर वाले के पॉजिटिव नंबर के मैग्नीट्यूड से
नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, यानी 24 ग्रेटर है 16 से। तो लिहाजा आपके पास जो आंसर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड लार्जर होगा उसी का साइन कंसीडर होगा, मतलब साइन जो होगा नेगेटिव में आंसर आएगा। तो 24 का जो साइन है वो नेगेटिव है, तो लिहाजा हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो भी माइनस में जनरेट होगा। तो इस तरह से इनको ऐड करें, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1। तो इस तरह से करते करते आपके पास एज ए होल रिजल्ट नेगेटिव में आ गया। अब इसका अगर टूज कम्प्लीमेंट निकालें तो आपके पास 8 होगा। ठीक है, ये किसके इक्वलेंट है? -8 के। अगर इसका टूज कम्प्लीमेंट निकाल लें पूरे नंबर का तो आपके पास आंसर 8 में आएगा। ठीक है, तो टूज कम्प्लीमेंट ऐसी टेक्निक है जिससे आप पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देते हैं। अब आपके सामने जो सिनेरियो है दोनों नेगेटिव नंबर है, जब दोनों नेगेटिव नंबर है तो आपका आंसर भी ऐड करने पर नेगेटिव ही जनरेट होगा। तो यहाँ पे देखें 1 + 1 0 0 1, यानी 1 + 1 2, 2 को कैसे लिखते हैं? 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ पे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 को कैसे लिखते हैं? 1 1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 यहाँ पे इसके आंसर में आ गया और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो इस तरह से 1 + 1 2, 2 को हम लिखते हैं 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड। इस तरह करते करते आपके पास जो बिट जनरेट होती हैं वो 9 बिट जनरेट होती हैं। 8 बिट आप आंसर में पिक कर लेंगे और जो 9th बिट है उसको हम कैरी में डाल के इग्नोर या डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर माइनस में शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन कब अक्कर होती है? जब आपके पास दो पॉजिटिव वैल्यू हो या दो नेगेटिव वैल्यू हो और उसको ऐड करने से आपके आपके एक बिट एक्स्ट्रा जनरेट होती हो। दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो या दोनों नेगेटिव वैल्यू हो, जब उनको आपस में ऐड करें और एक बिट एक्स्ट्रा जनरेट हो जिससे साइन बिट में फ़र्क आ जाए, तो उसको हम ओवरफ्लो एरर या ओवरफ्लो इंडिकेशन या कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास दो वैल्यूज हैं, दोनों ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये जो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू। अब ये मैग्नीट्यूड बिट्स, ये मैग्नीट्यूड बिट्स, तो आपने ऐड किसको करना है? क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव में ऐड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए ना। पॉजिटिव को पॉजिटिव में ऐड करेंगे आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। इन बिट को अगर आप ऐड करते हैं ना, तो ऐड करते वक्त आपके पास जो आंसर आता है वो 8 बिट पर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 बिट एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है। यानी ये यहाँ पे हमने जब इसको हमने परफॉर्म किया 1 + 1 और पीछे से एक और 1 आया था तो हमारे पास 3 आ गया था। 3 का हमने यहाँ पे 1 लिखा और 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब ये 1 कैरी फॉरवर्ड जब यहाँ पे करेंगे इधर, तो ये होगा 1 + 1 2, 2 को कैसे लिखते हैं? 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड का जब 1 यहाँ पे हम लिखेंगे तो आपके पास इसको भी तो ऐड करेंगे, 1 + 0 + 0 आंसर 1। तो यहाँ पर आपके पास 7 बिट तो आपकी मैग्नीट्यूड बिट थी, लेकिन जो 8वीं बिट है वो तो साइन बिट थी। अब यहाँ पे देखें साइन दोनों का 0 था, आंसर भी 0 में आना चाहिए था। तो लिहाजा ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ओवरफ्लो अक्कर हुई है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में हमारे पास 3 नंबर्स हैं बाइनरी फॉर्म, 4 नंबर हैं बाइनरी फॉर्म में, उनको ऐड करना है। तो 1 बाय 1 ऐड करते जाएं और फाइनली आपके पास जो रिजल्ट होगा उसको आप फाइनल रिजल्ट के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन भी एक एडिशन की एक स्पेशल फॉर्म है, जिसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास जो सब्ट्राहेंड है जिसको आपने माइनस करना होता है माइन्यूट से, उसको आप साइन चेंज करके ऐड कर देते हैं माइन्यूट के साथ। जैसे अगर आपने 7 - 5 करना है, 7 - 5 करना है तो इसको 7 - 5 को इस तरह से लिख सकते हैं 7 + × -5। अगर इस तरह से कर सकते हैं
तो ये आपके पास अगर इसको हम बाइनरी फॉर्म में लिखें तो इस नेगेटिव वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास कौन सी फॉर्म है, टूज कम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये है कि 5 का टूज कम्प्लीमेंट लिख दें तो वो -5 के इक्वल होता है, और इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं तो आपके पास फाइनल रिजल्ट 2 जनरेट हो जाएगा, जो कि 7 - 5 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन की शक्ल में परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक ये वैल्यू है, बाइनरी फॉर्म में है, पेंटा 0 100, ये बाइनरी फॉर्म में है। ठीक है, इसको अगर आपने टूज कम्प्लीमेंट इसका निकालना है तो वो किस फॉर्म में होगा। शॉर्टकट वे में मैंने एक मेथड आपको बताया था कि आपने राइट मोस्ट साइड से आपने स्टार्ट करना है, मींस कि इस बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करना है, उस वक्त तक बिट को लिखते जाना है जब तक 1 नहीं आ जाता, पहला 1 नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे देखें, ये 0 ये 0 ये 1, पहला 1 आ गया, तो यहाँ तक एज इट इज़, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ तक हमने बिट को सेम लिखा है पहले 1 तक। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जितनी भी बिट्स बच गई हैं उसको आपने 1's कम्प्लीमेंट ले लें, उसका रिवर्स ले लें। 0 है तो 1 करते हैं, 1 है तो 0 करते हैं। तो यहाँ पे सारी बिट्स 0 हैं तो सारे यहाँ पे 1 जनरेट हो गए। इस तरह से आपके पास आंसर ये किसके इक्वल होगा, -4 के। ठीक, अगर आपने इसका डेसिमल फॉर्म, अगर आपने इसकी निकालनी है, इस बाइनरी फॉर्म से डेसिमल फॉर्म निकालनी, क्योंकि ये साइन डाटा है, तो साइन डाटा के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जिसको हम साइन बिट बोलते हैं, ये वाली बिट, ये साइन बिट है, तो इसका वेट -128, और बाकी जो जो बिट ऑन है उनके वेट्स ऐड करने के बाद जो फाइनल आपके पास रिजल्ट आता है वो भी आपके पास -4 होता है। लिहाजा आपके पास ये जो वैल्यू है इसका जो इक्वलेंट है डेसिमल वो -4 है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये है वैल्यू, इसको भी आप टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह उनके वेट जनरेट कर सकते हैं। अगर इसका ये माइनस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसकी 1 है तो ये माइनस में है, तो इसका मतलब -19 है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये +19 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हैं एडिशन की फॉर्म में। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में देखें, ये पहली एग्जांपल है, पॉजिटिव नंबर है, दूसरा भी पॉजिटिव नंबर है, इसमें से पहले में से माइनस करना है दूसरा नंबर। तो हमने क्या करना है, हमने इस साइन को चेंज करना है प्लस में, और इसका टूज कम्प्लीमेंट ले लेना है, इसका टूज कम्प्लीमेंट ले लें। तो इसका टूज कम्प्लीमेंट हमने लिया, यहाँ पे देखें 1 की जगह पहला 1 आ गया, उसके बाद जितने भी आपके पास डिजिट हैं उनको आपने 1's कम्प्लीमेंट में चेंज कर दिया, 1 को 0 में और 0 को 1 में। तो यहाँ पे इसका टूज कम्प्लीमेंट लिख दिया हमने। ओरिजिनल वैल्यू के साथ पहली वैल्यू के साथ आप ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपका प्रॉपर डिफरेंस होगा, यानी उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। और अगर आपके पास कैरी बिट जनरेट होती है उसको आपने इग्नोर कर देना है या डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आपके पास इसको आपने माइनस करना है, ये ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू है, तो आपने क्या करना है, इसका टूज कम्प्लीमेंट ले लेना है। इसका जब टूज कम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास ये जनरेट होगा। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो आपके पास फाइनल डिफरेंस आपके पास जनरेट हो जाएगा। इसी तरह थर्ड वन में देखें, इस जिसको आपने माइनस करना है आपने उसका आपने टूज कम्प्लीमेंट लेना है, जिसको आपने माइनस करना है आपने उसका टूज कम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका टूज कम्प्लीमेंट ले लें थर्ड वन में, इसका टूज कम्प्लीमेंट, ये 1 एज इट इज, ये देखें ये 1 एज इट इज, उसके बाद जितने भी 1 हैं वो 0 हो जाएंगे, जितने 0 उतने 1 हो जाएंगे। तो इसके मुताबिक हमारे पास ये इसका टूज कम्प्लीमेंट है कंप्लीट, और पहले नंबर के साथ आपने इसको ऐड कर देना है तो आपके पास फाइनल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, और कैरी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट वन आपके पास पहला नंबर आपके पास नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है। ठीक है, तो दोनों को डिफरेंस आपने निकालना है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन इसको क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा ऐसे, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे हमने इसका क्या करना है, इसका टूज कम्प्लीमेंट निकाल लें, इसका भी टूज कम्प्लीमेंट निकाल लें और इसके साथ ऐड करें तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जनरेट हो जाएगा।
ठीक है, तो इसी तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से हम रियल लाइफ में हम डेसिमल वैल्यूज़ के साथ परफॉर्म करते हैं, इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं साइन डेटा के साथ, साइन बिट्स के साथ, साइन नंबर्स के साथ। ठीक है, जो जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो मल्टीप्लिकेंट कहलाता है। जितने बार आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लायर कहते हैं, और जो आंसर आता है वो उसका प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के दो मेथड है। मल्टीप्लिकेशन के दो मेथड है, एक डायरेक्ट एडिशन मेथड है और दूसरा पार्शियल प्रोडक्ट मेथड है। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के दो मेथड, एक डायरेक्ट एडिशन और एक पार्शियल प्रोडक्ट मेथड, यानी ये दो आपके पास मेथड हैं। अच्छा, अब डायरेक्ट एडिशन में क्या होता है कि आपने मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर टाइम्स ऐड कर दें। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर टाइम ऐड करते हैं तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट उसका जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 के साथ, तो इसका मतलब 8 को 3 टाइम्स आप ऐड कर दें, 8 + 8 + 8, तो ये आपके पास आंसर 24 यानी कि इसका प्रोडक्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ आपके लिए छोटी वैल्यू के लिए तो आसान है, लेकिन जब आपके पास बड़ी वैल्यू होती है तो उस वक्त ये इसका डिसएडवांटेजेस बन जाती है। मतलब यहाँ पे 350 को मल्टीप्लाई करें 75, इसका मतलब 350 को आप 75 टाइम्स आप ऐड करेंगे, तो जो कि लेबरस वर्क होगा। ठीक, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड जिसको हम पार्शियल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम इसको देखते हैं। पहली हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमने डायरेक्ट एडिशन मेथड को अप्लाई करना है। अभी ये आपके पास मल्टीप्लिकेंट है और ये आपके पास मल्टीप्लायर है। अब अगर गौर करें तो मल्टीप्लायर में जो बाइनरी कोड लिखा हुआ है उसका डेसिमल वेट क्या होता है, इसका डेसिमल वेट 4 होता है। ठीक है, एज पर वेट फार्मूला, वेट फार्मूले के मुताबिक ये वैल्यू किसके इक्वल है, 4 डेसिमल वैल्यू की इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लिकेंट 4 टाइम ऐड होगा अपने आप के साथ। सबसे पहले आपने सेम नंबर को मल्टीप्लिकेंट को अपने साथ ऐड करें तो ये आपकी पहली एडिशन परफॉर्म होगी। जो रिजल्ट आएगा, पार्शियल सम आएगा, उसमें थर्ड टाइम आपने इस वैल्यू को अगेन ऐड कर देना। इसी तरह आपके पास पार्शियल सम जनरेट हुआ और उसमें 4 टाइम आपने अगेन उसी नंबर को ऐड कर दिया और वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पे आपने 8 बिट पूरी कर लेनी है या 9 बिट, जितने भी बिट आपके पास बनती हैं वो आपके पास फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट एडिशन मेथड से इन दोनों नंबर्स को। तो ये मल्टीप्लायर जो है इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 110 की डेसिमल वैल्यू क्या है, 6। तो इसका मतलब ये है इस मल्टीप्लिकेंट को 6 टाइम आपने ऐड करना है। क्लियर। सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड में हमारे पास पार्शियल प्रोडक्ट होता है। आपने पहले डिजिट को मल्टीप्लाई किया तमाम डिजिट के साथ, मल्टीप्लिकेंट के तमाम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे ये आपके पास फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट होगी। उसके बाद सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तमाम डिजिट्स के साथ। इसी तरह थर्ड वन आपने इस वन को मल्टीप्लाई किया इन तमाम डिजिट्स के साथ। फाइनली तीनों पार्शियल प्रोडक्ट आपके पास जनरेट हो गई। तीनों पार्शियल प्रोडक्ट को आपने ऐडअप कर दिया। मींस के इस तरह से ऐड करना है कि हर पार्शियल प्रोडक्ट एक स्पेस आगे मूव करेगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पहली पार्शियल प्रोडक्ट थी, उसके बाद 1 स्पेस आगे मूव करते हुए दूसरी पार्शियल प्रोडक्ट आपने लिखनी होती है। इसी तरह एक और स्पेस आगे मूव कर दें तो तीसरी। तो इस तरह से इन सबको आप ऐडअप करें तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जनरेट होती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रूल्स हैं यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में कैलकुलेशन के, बाइनरी फॉर्म में प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के। उन रूल्स को अंडरस्टैंड करते हुए हम देखते हैं कि हम बाइनरी प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। या तो वो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं।
ठीक है, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। अगर तो साइन दोनों के सेम है, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों वैल्यू के, दोनों बाइनरी वैल्यू के साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अगर दोनों डिफरेंट साइन है, मतलब एक का मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 है और दूसरे का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर डिफरेंट है तो आंसर नेगेटिव होगा, अगर सेम है तो आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहले स्टेप में आपने ये देखना है कि दोनों में से, दोनों जो मल्टीप्लिकेंड है और मल्टीप्लायर, उनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपको बताएगी कि दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है या डिफरेंट साइन के हैं। तो वहां से आपको आइडिया होगा कि साइन कौन सा आंसर में आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने ये देखना है कि जो भी आपके पास नंबर नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेंड है या मल्टीप्लायर है, नेगेटिव है, तो उसको आपने क्या कर देना है, टूज कंप्लीमेंट लेके अनकम्प्लीमेंटेड कर देना है। उसको आपने क्या करना है, अनकम्प्लीमेंटेड करना है, यानी प्रोडक्ट के लिए जरूरी है कि दोनों वैल्यूज अनकम्प्लीमेंटेड हों। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद पार्शियल प्रोडक्ट आपने उसी तरह से परफॉर्म करनी है जिस तरह से डेसिमल वैल्यू के साथ करते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो देखने वाला है कि अगर तो आपके पास साइन बिट जो कि हमने पहले स्टेप में कंसिडर की थी, डिटरमिन की थी कि वो 1 है, तो इसका मतलब नेगेटिव है। अगर 1 आती है तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट का टूज कंप्लीमेंट ले लेना है। जो प्रोडक्ट आपके पास आंसर निकल आया है स्टेप 4 में, तो उसका आपने टूज कंप्लीमेंट ले लेना है। कब? जब स्टेप 1 में आपने कंसिडर कर लिया कि आंसर आपका नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आंसर लाने के लिए आपने क्या करना है, फाइनल प्रोडक्ट का टूज कंप्लीमेंट ले लेना है। ठीक, और अगर तो आपके पास टूज आंसर 0 में आता है, मीन्स के उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आंसर में 0 आती है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, तो आपने प्रोडक्ट को एज इट इज छोड़ देना है, और साथ ही आपने क्या करना है, साइन बिट को ऐड कर देना है प्रोडक्ट के साथ। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक यहाँ पे देखें एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखें, आपके पास पहला जो मल्टीप्लिकेंड है वो क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखें, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहती है 0 है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। और दूसरा देखें, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो इसका मतलब आपको श्योर हो गया कि आंसर आपका जो भी आएगा उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हम प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, सम करके पार्शियल प्रोडक्ट की बेस पर जब सम करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो निकलेगा उसका हमने क्या करना है, टूज कंप्लीमेंट लेना है। टूज कंप्लीमेंट लेने के बाद हमने ये साइन बिट को ऐड कर देना है आंसर के साथ, ताकि हमारा प्रॉपर आंसर जनरेट हो। तो यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेंड है एज इट इज। फिर हमने सेकंड स्टेप में हमने ये देखा था कि कोई भी कंप्लीमेंट फॉर्म में ना हो, तो ये 1 ये शो करता है ये टूज कंप्लीमेंट में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, तो हमने इसको क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेंड है या मल्टीप्लायर है, अगर नेगेटिव में है तो उसको हमने क्या कर देना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे टूज कंप्लीमेंट लेके, तो ये आपके पास टूज कंप्लीमेंट आ गया, किसका, इस नंबर का, मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर का टूज कंप्लीमेंट हमारे पास ये है, और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है इसको, मल्टीप्लिकेंट को। अब यहाँ पे देखें, इस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट, फिर इनको सम करते जाएं, इसी तरह से इंडिविजुअल पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करते जाएं और ऐड करते जाएं ओरिजिनल ओल्ड सम के साथ। फाइनली आपके पास ये रिजल्ट आ गया है, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास दिस वन आ गया। और क्योंकि आपने स्टेप 1 में आपने ये जनरेट कर लिया था कि आंसर नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में तो आएगा, लेकिन जो रिजल्ट होगा उसका आपने क्या करना है, टूज कंप्लीमेंट लेना होता है। तो इसका टूज कंप्लीमेंट ले लें और साइन बिट ऐड कर दें, इसका टूज कंप्लीमेंट लें, इसका टूज कंप्लीमेंट लिया, तो ये आपके पास टूज कंप्लीमेंट और 1 साइन बिट के तौर पर ऐड कर दिया, तो आपके पास एज ए होल
ये फाइनल प्रोडक्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, क्लियर? तो इसको आपने वेरीफाई भी कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिवीजन। अरिथमेटिक ऑपरेशन में जो हमारे पास लास्ट ऑपरेशन है वो डिवीजन का है। डिवीजन जब हम परफॉर्म करते हैं बेसिकली हम एक फ्रैक्शन को लेके चलते हैं। मसलन जिसको आपने डिवाइड करना होता है उसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं, और जिससे आपने डिवाइड करना होता है उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। जो आपका आंसर आता है वो आपका क्वेश्चन होता है। बेसिकली डिवीजन में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। मीन्स कि आपने डिविडेंड को क्वेश्चन टाइम, जो डिवाइज़र है उसको आपने माइनस करना होता है डिविडेंड से क्वेश्चन टाइम। यानी अगर आपके पास यहाँ पे 27 है और डिवाइज़र आपके पास 7 है, तो 21 को आप डिवाइड करें 7 के साथ तो आंसर क्वेश्चन आपका 3 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डिवाइडेंड से आपने 7 3 टाइम्स माइनस करना है। जब आप माइनस करते हैं तो माइनस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एडिशन में बाय टेकिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हुए आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एडिशन में। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे भी डिवीजन की बजाय एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट जो रूल है उसके मुताबिक देखें कि अगर आपके दोनों डिवाइज़र और डिवाइडेंड के साइन सेम है तो क्वेश्चन जो होगा आपका पॉजिटिव होगा। यानी अगर आपके पास +21 है और डिवाइडेड बाय +7 है तो दोनों साइन सेम है, पॉजिटिव है, तो आंसर इसका +3। अगर आपके पास -21 है और डिवाइज़र आपका -7 है, दोनों सेम है, मतलब माइनस है, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव, फिर भी पॉजिटिव आएगा, +3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इज पॉजिटिव। अगर साइन डिफरेंट है तो क्वेश्चन आपका नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि अगर डिवाइज़र या डिवाइडेंड दोनों में से कोई एक नेगेटिव साइन का है तो क्वेश्चन भी आपका नेगेटिव होगा। अच्छा, अब आपने पहले स्टेप में ये देखना है कि आपके पास डिवाइज़र या डिवाइडेंड में से कोई नेगेटिव तो नहीं है। अगर तो नेगेटिव है तो आपने पहले स्टेप में नोट कर लेना है कि आपका आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो पहले स्टेप में आपका डिसाइड हो जाता है कि आपका जो आंसर होगा उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी साइन बिट पॉजिटिव होगी, यानी 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने जो नेगेटिव वैल्यू है, मींस के आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आपने उसको ऐड करना है पार्शियल रिमाइंडर के साथ। मतलब आपने सब्ट्रैक्ट करना है डिवाइज़र को डिवाइडेंड से यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट एडिशन। यानी जिस तरह से एडिशन परफॉर्म की थी हमने, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट किया था, इसी तरह से आपने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 21 के अंदर से 7 3 टाइम्स माइनस करना है। तो इसी तरह से आपने ये यहाँ पे देखना है कि जो आपका पार्शियल रिमाइंडर आएगा अगर तो 0 है और नेगेटिव है तो डिवीजन कंप्लीट हो गई। अगर 0 है या नेगेटिव है तो डिवीजन कंप्लीट होगी। अगर तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब डिवीजन आपने मजीद परफॉर्म करनी है। इसको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर करेंगे। इनिशियली हमने क्या करना है, क्वेश्चन को हमने कर देना है 0। इनिशियली क्वेश्चन को हमने कर देना है 0। जैसे ही आपके पास रिमाइंडर पॉजिटिव आता है तो आपने क्या कर देना है, क्वेश्चन में 1 का इंक्रीमेंट कर देना है, और अगेन वो जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आई है, पॉजिटिव रिमाइंडर आया है, उसमें से मजीद माइनस आपने यानी ऐड कर देना है, 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देना है डिवाइज़र को, और फिर आपने वेरीफाई अगेन इस स्टेप को बार बार वेरीफाई करना है, और उस वक्त तक वेरीफाई करना है जब तक आपका पार्शियल रिमाइंडर 0 या नेगेटिव वैल्यू ना आ जाए, देन आपकी डिवीजन कंप्लीट होगी। इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखें कि आपके पास डिवाइडेंड है, पॉजिटिव वैल्यू, डिवाइज़र पॉजिटिव वैल्यू, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो क्वेश्चन आपका पॉजिटिव में होगा। इनिशियली हमने क्या किया, क्वेश्चन को हमने कर दिया 0,
यानी क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, 0 असाइन कर दिया। अच्छा, अब क्योंकि हमने ये बात की है कि ये आपने माइनस की तरह आपने करना होता है, माइनस परफॉर्म करना होता है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी होती है, तो इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करनी है। जब ये वैल्यू माइनस करनी है तो इसका मतलब ये इस वैल्यू का जिसको हमने माइनस करना है उसका 2's कम्प्लीमेंट ले लें। जब 2's कम्प्लीमेंट आ जाएगा तो इसमें ऐड कर दें, इसका 2's कम्प्लीमेंट निकालें, इसका 2's कम्प्लीमेंट 1 एज इट इज, और बाकी आपके पास जितने भी बिट्स हैं उनका 1's कम्प्लीमेंट, यानी कि रिवर्स, 00 का 11, 11 का 00 और 000 का 111, इन सबको ऐड करें तो आपके पास एक पार्शियल रिमाइंडर आ गया, ठीक है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। ये पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब जब भी पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन में 1 का इंक्रीमेंट कर देना है, और अगेन इस पार्शियल रिमाइंडर में से आपने अगेन क्या करना है, यानी आपने फिर ऐड कर देना है ये वाली वैल्यू, यानी इसका 2's कम्प्लीमेंट, जो पार्शियल रिमाइंडर बच जाएगा उसमें फिर ऐड करते जाएं इसको, 2's कम्प्लीमेंट को, इसके 2's कम्प्लीमेंट को। अगेन देखें पॉजिटिव वैल्यू है, इस पॉजिटिव रिमाइंडर से हमने क्या करना है, क्वेश्चन में 1 का इंक्रीमेंट करना है और फिर वेरीफाई करना है कि दोबारा उसमें ऐड करने से क्वेश्चन 0 या नेगेटिव तो नहीं आ जाता। तो अगेन हमारे पास पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे क्वेश्चन में, तो अगेन इंक्रीमेंट करें, तो पहले 2 था, 1 ऐड करेंगे तो 3 हो गया, क्वेश्चन में 3 आ गया। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी थर्ड 2's कम्प्लीमेंट, हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, ये आपके पास डिवाइडेंट है, और इसमें आपने क्या करना है, यानी इसका ये आंसर आ चुका है, पार्शियल रिमाइंडर आ चुका है, थर्ड पार्शियल रिमाइंडर, और इसमें ऐड करते हैं डिवाइजर 2's कम्प्लीमेंट फॉर्म में, तो इसके बाद आपके पास जो आंसर आया वो 0। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आ गई आपके पास तो हमने क्या कर देना है, हमारी डिवीजन परफॉर्म हो गई, तो इसमें हमने 1 का इंक्रीमेंट करना है क्योंकि एक बार और हम ऐड कर चुके हैं, तो इस तरह से फाइनल आपके पास क्वेश्चन है 4, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो रिजल्ट है वो डिवीजन परफॉर्म करते हुए, मसलन 2's कम्प्लीमेंट को यूज़ करते हुए हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ चेकअप के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसको आप एक्सरसाइज के तौर पर कंसिडर करें और इम्प्लीमेंट करें, इसको वेरीफाई करें। फिर भी अगर कोई इश्यू हो तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।